स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने एक मुहावरा सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और स्पेशली ये हमारे देश के ऊपर काफ़ी हद तक लागू होता है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी को जस्टिस मिले ही ना, मतलब एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ हो, एक किलिंग का केस आया हो जिसकी वजह से पूरा देश हिल गया था, लेकिन उसमें जस्टिस लोगों को नहीं मिल पाया, पीड़ित के परिवार वालों को वो जस्टिस नहीं मिल पाया। और लेटेस्ट खबर जो अब आई है वो ये है कि निठारी हत्याकांड में जो 2 आरोपी थे जो कि सिद्ध हो गए थे, जिनको मौत की सजा सुना दी गई थी, उनको यहां पर रिहा कर दिया गया है। ये आप देख सकते हो, निठारी सीरियल किलिंग्स केस साइटिंग शॉडी प्रोब, इलाहाबाद हाईकोर्ट अक्विट्स कोहली एंड पंधेर। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला क्या था, क्योंकि ये काफी पुराना मामला है, लेकिन देश दहल गया था इस पूरे इंसिडेंट से कि आखिरकार ये दोनों ऐसा क्यों कर सकते हैं। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर जो एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस हो गई, उनको यहां पर फटकार सुनाई है और कहा है कि आपने सही से प्रूव नहीं किया और इसी की वजह से इनको छोड़ना पड़ा है। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे क्या था, काफी कुछ जानने को है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो यूपीएससी का जो बैच है दोस्तों, वो 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग वैलिडिटी के साथ। यहां पर प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, निठारी सीरियल मर्डर केस, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उस समय छोटे होंगे। इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा सा याद है हल्का फुल्का, उस समय टीवी पर काफ़ी कुछ आ रहा था। बेसिकली 2005 और 2006 का ये मामला है, और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है ना, दिल्ली एनसीआर जो रीजन आप कहते हो नोएडा, वहाँ का सेक्टर 31 है, और वहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम है निठारी विलेज, और इसीलिए इस पूरे केस का जो नाम आया वो कहा गया निठारी सीरियल मर्डर्स। और ये इतना दर्दनाक था, मतलब कि इतना हॉरिफिक था, जिसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेन अक्यूज था, एक बेसिकली बिजनेसमैन था, उसका जो घर था, मतलब निठारी विलेज में यहाँ पर एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था मुनिंदर सिंह पांधेर, उसी का घर था। वहीं पर यह पूरा जो ब्रूटल क्राइम है वो किया गया था, और इसमें यहां पर 5 केसेस में से उसको 2 में कन्विक्ट कर दिया गया था। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में उसका जो सर्वेंट है, जो नौकर है सुरेंद्र कोहली, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व था। तो सुरेंद्र कोहली को 16 केसेस में से 10 में कन्विक्ट किया गया, और जो बिजनेसमैन था जिसका घर था, दैट इज मुनिंदर सिंह पंधेर, उसको 5 में से 2 केसेस में यहां पर कन्विक्ट किया गया था। कन्विक्ट कहने का मतलब यह होता है उसको दोषी ठहराया गया था। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आगे चलकर जो सीबीआई की कोर्ट थी, उन्होंने मौत की सजा सुनाई थी दोनों को। लेकिन एक बहुत बड़ा शॉक लगा है, जस्ट 2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को यहां पर रिहा कर दिया है। देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि लैक ऑफ एविडेंस के चलते, मतलब पुलिस की द्वारा जो जांच की गई थी, एजेंसीज के द्वारा जो जांच की गई थी, वो सही तरीके से नहीं की गई, और इसी की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट को दोनों को यहां पर रिहा करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना है कि जो निठारी केस था, ये देश का अभी तक बताया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट मॉन्स्टरस एंड ग्रूसम एक्ट था, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे थे उनको लाया जाता था, पकड़कर लाया जाता था, इनके द्वारा उनको मारा जाता था, डेड बॉडीज के साथ रेप किया जाता था, उनके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके ये लोग खाते भी थे। मतलब आप समझ सकते हो, ये हैवानियत की चरम सीमा पार कर दी थी इन लोगों ने, और ऐसा हुआ था। अगर मैं आपको केस के बारे में बताऊं तो बेसिकली सुरेंद्र कोहली, मैंने आपको बताया, ये एक तरह से नौकर था किसका, मुनिंदर सिंह पंधेर का। मुनिंदर सिंह पंधेर का घर था निठारी विलेज के अंदर, और वहां पर ये सुरेंद्र कोहली काम करता था। सुरेंद्र कोहली को अक्यूज्ड है इस पूरे मामले के अंदर, और दोनों के ऊपर आरोप यही है कि यहां पर बच्चों को और महिलाओं को वो लेकर आते थे और यहां पर रेप करते थे और उनका मर्डर करते थे उसी के घर पर। ये जो मुनिंदर सिंह पंधेर है, उसका घर था, वहीं पर यह सारा क्राइम होता था, और ये लगभग 2005 से 6 के बीच में किया गया था। अब ये मामला सामने कैसे आया था? बेसिकली वहीं निठारी विलेज में एक घर के पास जो एक नाला था, ड्रेन था, वहां पर 8 बच्चों का जो स्केलेटन है
वो पाया गया। और जैसे ही ये 8 बच्चों का स्केलेटन पाया गया, लोग शॉक में रह गए। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद यहाँ पर जो जांच है वो स्टार्ट हुई, पुलिस के अंदर इन्वॉल्व हुई और धीरे धीरे करके यहाँ पर देखने को मिला कि और कई बच्चों के और यंग महिलाओं के जो स्केलेटन्स हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जो सीबीआई है उन्होंने इस केस को अपने हाथों में लिया और आगे देखने को मिला कि और भी कई सारे जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो यहां पर पाई गई हैं। और अल्टीमेटली जब इन्वेस्टिगेशन किया गया सीबीआई के द्वारा, तो जो कोहली है और जो उसका एम्प्लॉयर है पंदेर, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया। और मैं आपको बता दूं, जो इसका नौकर था ना कोहली, सुरेंद्र कोहली, उसने कन्फेस भी कर लिया था। सोच के देखिए, ये जो पर्सन था कोहली, उसने इस पूरे क्राइम को कन्फेस किया था, माना था कि हाँ उन्होंने इस पूरे एक्ट को किया है। और रिपोर्टेडली यहां पर बताया जाता है कि इन्होंने डेड विक्टिम्स की जो बॉडी पार्ट्स थे उनको खाया भी था। तो ये जो चीजें सामने आई थी, पूरा देश इसको लेकर सुनकर हिल गया था। टोटल मैं आपको बता दूं 19 केसेस यहां पर लॉन्च किए गए थे दोनों के खिलाफ, पंदेर और कोहली के खिलाफ 2007 में। और इसमें मर्डर का चार्ज, अबडक्शन का चार्ज, रेप का चार्ज, ये सारी चीजें लगाई गई थी। और इसके साथ साथ पंदेर के ऊपर इमॉर्टल ट्रैफिकिंग का भी केस लगाया गया था। लेकिन आगे चलकर सीबीआई ने क्या किया, 19 केसेस में से 3 में विड्रॉ कर लिया। 3 इसलिए क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया क्योंकि उसमें ज्यादातर एविडेंस नहीं था। लेकिन बाकी के 16 केसेस अभी भी थे जो कि उनके ऊपर लगाए गए थे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, उस समय हो क्या रहा था, बहुत से लोग यहां पर पुलिस को रिपोर्ट कर रहे थे कि हमारी जो बच्ची है वो मिल नहीं रही है, यहां पर उसको गायब कर लिया गया है। लेकिन जो पुलिस वाले थे उस समय वो एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे थे, वो इस मामले की जांच नहीं कर रहे थे। और जब यह मामला सामने आया कि जो बच्ची लोग गायब हुई थी उनको यहां पर मारा गया है, तब यहां पर बताया जाता है कि 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया था इस पूरे मामले को देखकर, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में एक्शन नहीं लिया। सोच के देखिए, अगर हमारी पुलिस एक्टिव होती और उन्होंने एक्शन लिया होता तो कितने मासूमों की यहां पर जान बच सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि ये जो पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर जो गाजियाबाद के अंदर सीबीआई कोर्ट है वहां पर यह पूरा मामला चला। और फाइनली मैं आपको बता दूं, कई सालों के बाद यहां पर दोनों को मौत की सजा सुनाई गई ऑन द चार्जेस ऑफ रेप एंड मर्डर। लेकिन क्या होता है, आपको पता है कि जो लोअर कोर्ट होता है, अगर वो मौत की सजा सुनाता है, फांसी की सजा सुनाता है, तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट को उसको कंफर्म करना होता है, तभी ये लागू होता है। तो दोनों लोगों ने, पंधेर और कोहली ने, यहां पर हाई कोर्ट के अंदर अपील किया। 2 जजों की जो बेंच है उन्होंने इस अपील को अलाउ कर दिया। और अपील जब अलाउ हुई तो रिसेंटली, अभी जो मैंने आपको बताया ना 2 दिन पहले, यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 साल के बाद, सोच के देखिए, कोहली और पंधेर दोनों को रिहा कर दिया है सारे चार्जेस से। और इसका मेन कारण यह है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, देखो सबसे पहले तो गलती यह हुई कि हमारी पुलिस एक्टिव नहीं थी, जिसकी वजह से यह पूरा हत्या होता रहा, लंबे समय तक चलता रहा। फिर जब यह सारा मामला सामने आ गया, उसके बाद तो कम से कम हमारे पुलिस को एक्टिवनेस दिखाना चाहिए था और आरोपी को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, मतलब कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए थी। यह अल्टीमेट जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर आती है, पुलिस को यह चीज सिद्ध करना होता है, एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने काम किया वो सही नहीं था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद इस चीज को कहा है और उन्होंने कहा है कि दे आर डिसअपॉइंटेड। जिस तरीके से निठारी किलिंग्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई है वो जरा भी सराहनीय नहीं है। द कोर्ट सेड द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन वाज टोटली बेस्ड ऑन कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड। बेसिकली कोर्ट का यह कहना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि जो पूरा केस बनाया गया था वो कन्फेशन के बेसिस पर बनाया गया था। मतलब मैंने आपको बताया ना, जो कोहली था उसने इस चीज को माना था, कन्फेस किया था। आप सिर्फ और सिर्फ कन्फेशन के बेसिस पर किसी को मौत की सजा नहीं दिला सकते। यहां पर आपके पास ठोस एविडेंस होना चाहिए, तभी जाकर उसको मौत की सजा हो सकती है। लेकिन यहां पर कोर्ट का यही बार बार कहना था कि जिस कैजुअल और अलग अलग प्रकार के मैनर से, मतलब बिना एक्टिवनेस के मैनर से जिस तरीके से यहां पर पूरा किया गया है, इस पूरे केस को डील किया गया है, वो बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग है। मतलब पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने भी यहां पर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिया था हाई लेवल कमिटी के द्वारा कि
ऑर्गन ट्रेड को लेकर भी यहां पर जांच होनी चाहिए कि जो पंदेर और कोहली करते थे क्या वो ऑर्गन ट्रेड भी करते थे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी वो ये करने में भी फेल हो गई, मतलब उन्होंने इससे रिलेटेड चीजों का इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। सो निठारी किलिंग इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ बिट्रेल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ये एक प्रकार से पब्लिक ट्रस्ट है, हमारी एजेंसीज को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इंसाफ दिलाना चाहिए था पुलिस को वो यहां पर दिलाने में नाकामयाब रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि यहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी वो सिर्फ और सिर्फ जो पुअर सर्वेंट है उसी के खिलाफ यहां पर केस बनाने की कोशिश कर रही थी, मतलब जो नौकर था उसी को यहां पर फंसाने की कोशिश की जा रही थी ताकि यहां पर जो मालिक है, जो पंदेर है, वो यहां पर बचाया जा सके उसको। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य कह सकते हैं आप हमारे देश का कि इतने बड़े बड़े किलिंग्स और इतने बड़े कांड हो जाते हैं और हमारी एजेंसीज को मतलब जरा भी फिक्र नहीं होती है कि वो आखिरकार जिस काम के लिए उनको वो सौंपा गया है, जो वर्दी सौंपा गया है, वो आखिरकार कैसे ये सारी चीजें अलाउ कर सकते हैं। कम से कम यहां पर उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो परिवार हैं वो काफी लंबे समय तक फाइट किए ताकि यहां पर उनको इंसाफ मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए आप देखोगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि एज पर आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ देता है, यहां पर फेयर ट्रायल का राइट मिलता है, एक फंडामेंटल राइट है कि हर एक नागरिक को फेयर ट्रायल का हक है, उसको आधार बनाते हुए हमारे पास जो भी एविडेंस का उसको देखते हुए यहां पर पंदेर और कोहली को दोनों को रिहा किया जाता है। तो देखो कोर्ट तो क्या है, कोर्ट के सामने जो भी चीजें प्रेजेंट की जाएगी कोर्ट उस हिसाब से यहां पर फैसला सुनाएगा, और जो भी चीजें प्रेजेंट की गई अल्टीमेटली इलाहाबाद हाई कोर्ट को दोनों को यहां पर रिहा करना पड़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो केस था ये फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। यहां पर आप देख सकते हो अशोक कुमार, उनका एक 5 साल का बच्चा था। सोच के देखिए अगर वो 5 साल का बच्चा आज जिंदा होता तो उसकी उम्र लगभग 22 साल की होती। तो यहां पर उनका भी यही कहना था, ही हैज लॉस्ट ऑल होप फॉर जस्टिस नाउ। इसके साथ साथ यहां पर पप्पू लाल, ये भी आप देख सकते हो, उनका भी 8 साल की एक डॉटर थी जो कि इस पूरे सीरियल किलिंग्स के अंदर मारी गई, निठारी किलिंग्स में मारी गई। उनका यह कहना है कि देखिए अब हम इससे बाहर निकल चुके हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इससे लड़ सकें। ये जो पप्पू लाल जी हैं वो एक प्रकार से गार्ड की नौकरी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, हमारे देश में ये ज्यादातर देखने को मिला है कि जो गरीब लोगों के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, अगर वो गायब होते हैं, उनके साथ कुछ होता है तो पुलिस शायद उतना एक्टिवनेस नहीं दिखाती। और वहीं अगर आप देखोगे जहां पर जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके अगर कहीं कुछ हो जाता है तो तुरंत पुलिस एक्टिव हो जाती है, ऊपर से प्रेशर आ जाता है। कहीं ना कहीं को बदलाव करने की जरूरत है। कब तक ये चीजें हो पाएंगी नहीं पता, लेकिन आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाने से पहले एक सभी के लिए क्वेश्चन, क्योंकि हम पुलिस की बात कर रहे हैं और ये ब्रिटिशर्स टाइम से चलता आ रहा है, आपको बताना है इनमें से किसने यहां पर जो ओल्ड इंडियन सिस्टम था थाना का, डिस्ट्रिक्ट में दरोगा होगा और डिस्ट्रिक्ट को हेड किया जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा, तो इसको मॉडर्नाइज किसने किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो स्टोरीज हैं वो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहां पर आप एमसीक्यूज प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं अलग अलग वैलिडिटी के साथ सबसे कम दाम पर, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।